अध्याय 10 अंतिम दिन। पके बाल शोभामय मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। नीति वचन 16 का 31। वेस्ली को इस प्रकार का वरदान एवं शक्ति की आशीष प्राप्त थी कि उनके लिए यह संभव हो सका कि वह अपने व्यस्त कार्यक्रम को अपनी आयु की ऐसी सीमा तक संपन्न कर सके जहां पर किसी अन्य व्यक्ति ने चुपचाप घर पर बैठकर विश्राम करने का निर्णय ले लिया होता। वेस्ली के लिए विश्राम का क्या अर्थ है, इसका प्रमाण उनके द्वारा अपने 85वें वर्ष में लिखी गई दैनिकी की एक संक्षिप्त टिप्पणी से स्पष्ट हो जाता है। आज मेरे लिए विश्राम का दिन था। मैंने केवल प्रातः एवं संध्या की सभाओं में प्रचार किया। अनेक प्रचारकों के लिए यह एक दिन भर का कार्यक्रम ठहरता और संभवतः अगले दिन वे इस उपलब्ध में विश्राम करने की योजना बनाते। खराब मौसम जो अन्य प्रचारकों के लिए कार्यक्रम स्थगित करने का संकेत होता, वेस्ली के लिए एक चुनौती थी तथा अधिक आयु हो जाने के बाद भी उन्होंने इस प्रकार की बाधाओं को कभी कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने एक स्थान पर लिखा था, भारी वर्षा केवल कोमल व्यक्तियों को संध्या की आराधना में आने से रोक सकती है। अपनी अत्यधिक शक्ति के रहस्योद्घाटन के रूप में वेस्ली ने निम्न कारणों को स्पष्ट किया था। प्रथम, नियत कार्य हेतु परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करना। दूसरा, अपने समर्थकों की प्रार्थनाओं का आश्वासन। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्वास्थ्य नियमों का भी उल्लेख किया जो उन्होंने स्वयं अपना रखे थे। यात्राओं के रूप में नियमित व्यायाम तथा हवा का बदलाव, थोड़ी देर के लिए किसी भी समय नींद का त्याग, अधिक थकान का अनुभव होने पर तुरंत क्षणिक विश्राम, प्रतिदिन भोर 4 बजे उठना, प्रातः 5 बजे प्रचार तथा जहां तक संभव हो चिंताओं से मुक्त रहने का पूर्ण प्रयास। निश्चित ही व्यायाम, ताजी हवा, चिंता मुक्त जीवन, पर्याप्त नींद तथा अन्य नियमित कार्यक्रम किसी भी व्यक्ति के दीर्घायु का कारण हो सकते हैं और फिर परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संपर्क होने के कारण वेस्ली को विशेष आत्मिक सामर्थ्य प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक बुरी आदतों को जो स्वास्थ्य एवं शक्ति के हानि का कारण बन सकती थी, अपने को बचाने का पूर्ण प्रयास किया था। अपने जीवन को अत्यधिक भलाई से भर लेने के कारण जीवन में बुराई का कोई स्थान ही नहीं था। अपने बाद के सेवा काल में वेस्ली को प्रारंभिक वर्षों में हुए परिहास एवं अपमान के अनुभव से मुक्ति मिल गई थी। भीड़ का आतंक जो प्रत्येक नगर की प्रचार सभा का अंग था, अब समाप्त हो चुका था। वे लोग जो पहले कभी पत्थरों एवं सड़े अंडों से वेस्ली का स्वागत करते थे, अब उन्हें अपने देश के एक अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति के रूप में ग्रहण करने लगे थे। अनेक व्यक्तियों ने जिन्होंने पहले वेस्ली को पागल की संज्ञा दी, अब उनकी उपस्थिति में रहना एक सम्मान की बात समझते थे। कलीसियाओं के द्वार जो एक लंबी अवधि तक बंद रहे थे, अब उनके प्रचार के लिए खुल गए थे। वेस्ली के बाल अब बर्फ के समान सफेद हो चुके थे। जहां कहीं भी वे जाते, उन्हें अत्यधिक सम्मान मिलता। कोई भी बिशप या प्रचारक अब उनका तिरस्कार करने की स्थिति में नहीं था। उनके प्रचार सभाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावनाएं समाप्त हो गई थी तथा वेस्ली एवं मेथोडिस्ट शब्द हास्य एवं व्यंग का कारण न होकर सच्चे आदर एवं सम्मान का चिन्ह बन गए थे। 85 वर्ष की आयु पूरा कर लेने पर अब वेस्ली को अपनी वृद्धावस्था का आभास हो चला था। उनके मित्रों ने तो इसका अनुमान पहले ही कर लिया था। वर्ष में एक बार, अधिकतर अपने जन्म दिवस पर, वेस्ली अपनी कर्म शक्ति एवं बल के विषय में अपनी दैनिकी में लिखा करते थे। 1768 में चार्ल्स वेस्ली का देहांत हो गया। अगले वर्ष 86 वर्ष की आयु पूरा हो जाने पर वेस्ली ने लिखा कि अब उन्हें मोमबत्ती के प्रकाश में पढ़ने पर कठिनाइयां होती है तथा अब उनके नामों को याद रखने की स्मृति पहले की अपेक्षा क्षीण हो चली है और वह चढ़ाई उतनी तेज नहीं चल पाते जैसे पहले चढ़ लेते थे। 1 जनवरी 1790 को अपनी दैनिकी में वेस्ली ने लिखा, अब मैं सिर से पैर तक मुरझाया हुआ एक वृद्ध मनुष्य हूँ। मेरी आंखें धुंधला गई है, मेरा दाहिना हाथ कांपता है, फिर भी मैं प्रचार कर सकता हूँ और थोड़ा लिख सकता हूँ। इस अवस्था में भी उन्होंने अपनी यात्राएं जारी रखी थी। यद्यपि अक्सर प्रचार के समय उन्हें सहारे के लिए युवा प्रचारक की सहायता की आवश्यकता पड़ जाती थी। अक्टूबर 7, 1790 को एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़े होकर वेस्ली ने खुले स्थान में आयोजित अपनी अंतिम प्रचार सभा को संबोधित किया था। उस दिन उनका विषय था, स्वर्ग का राज्य निकट है। अपनी मृत्यु से 2 सप्ताह पूर्व
पत्र लिखकर वेस्ली ने मार्च 1791 तीसरे सप्ताह में किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाकर सूचना दे दी थी, परंतु उनकी यह यात्रा पूर्ण न हो सकी। 17 फरवरी को प्रचार करते समय उन्हें ठंड लग गई तथा 23 फरवरी को उन्होंने अपना अंतिम संदेश दिया। अगले दिन बृहस्पतिवार को वे बलहम गए तथा अपने कुछ मित्रों से भेंट की। उस दिन वह अत्यंत प्रसन्नचित्त थे। उन्होंने उस समय प्रत्येक को अपने कक्ष से चले जाने का आग्रह किया और निर्देश दिया कि आधे घंटे तक उन्हें किसी प्रकार के विघ्न से मुक्त रखा जाए। वेस्ली के सभी मित्रों को उनकी इस दशा के प्रति सूचित कर दिया गया था। तुरंत डॉक्टर विटहेड को आने की सूचना भेजी गई। वेस्ली कमजोर हो गए थे और उन्हें बहुत तेज ज्वर था। प्रचारक ने सदा इस बात पर बल दिया कि मृत्यु धर्म का सबसे बड़ा परीक्षण है। उनका कहना था कि धर्म को मनुष्य को अच्छी तरह से मरने तथा जीने में सहायता करनी चाहिए। धर्म मनुष्य के अंतिम क्षणों में उसके मुंह को आनंद के गीतों से भर देता है। अपने अंतिम घंटों में वेस्ली गीत गाते रहे तथा उन्होंने स्पष्ट स्वर में कहा, सबसे उत्तम बात यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। उस अंतिम सारी रात वेस्ली के अधरों से स्तुति एवं भक्ति के टूटे फूटे वाक्य निकलते रहे। उन्होंने धीमी बुदबुदाती आवाज में कहा, परमेश्वर हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मैं स्तुति करूंगा, मैं स्तुति करूंगा, मैं स्तुति करूंगा। बुधवार 2 मार्च 1791 लगभग 10 बजे प्रातः जब वेस्ली के कुछ घनिष्ठ मित्रों का समूह प्रार्थना में लगा था, प्रिय प्रचारक ने बुझी हुई आवाज में कहा, अलविदा। उस समय योसेफ बेडफोर्ड निम्न शब्दों से प्रार्थना कर रहे थे, हे फाटको अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन फाटको ऊंचे हो जाओ तथा इस महिमा युक्त उत्तराधिकारी को प्रवेश करने दो। भजन 24 का साथ वहां उपस्थित एक व्यक्ति ने बाद में लिखा, जो आभा हमने वेस्ली के चेहरे पर उस समय देखी थी, उसे किसी भी भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते। उनको देखकर लगता था मानो स्वर्ग ने हमसे बातचीत की हो। अनेक मित्रों के अनुरोध पर उनके पार्थिव शरीर को लंदन की नई चैपल में रखा गया था। अंतिम संस्कार से एक दिन पूर्व तक वह वहीं रखी रही। सम्मान तथा अंतिम दर्शन हेतु आने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनके अंतिम दर्शन संस्कार हेतु पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम संस्कार का समय प्रातः 5 बजे रखा गया। समय की सूचना गुप्त रूप से वेस्ली के संबंधियों एवं घनिष्ठ मित्रों तक पहुंचा दी गई, जो नियत समय पर एकत्रित हो गए थे। वेस्ली के अंतिम संस्कार पर आराधना उनके साथ 30 वर्षों तक सेवारत प्रचारक डॉक्टर रिचर्डसन द्वारा संपन्न की गई। अंतिम संस्कार के समय जब वह इन शब्द का उच्चारण कर पाए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि वह इस भाई की आत्मा को अपने पास ऊपर उठा ले, तो बड़ी निष्ठा एवं गंभीरता पूर्ण जन समुदाय में प्रत्येक की आंखें अक्षपूर्ण थी। अंतिम संस्कार की समाप्ति पर एक पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर विटहेड द्वारा चैपल में स्मृति संदेश दिया गया। संदेश सुनने के लिए अपार जन समुदाय उपस्थित थे। एकत्र भीड़ अत्यंत शांत एवं गंभीर थी। शोक सभा में केवल मेथोडिस्ट संप्रदाय के लोग ही नहीं थे, क्योंकि वेस्ली के जीवन तथा कार्यों से प्रभावित होने वाले उसके अपने अनुयायियों के अतिरिक्त हजारों व्यक्ति वहां एकत्रित हुए थे। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं कि वेस्ली की शोक सभा में सम्मिलित होने वालों की संख्या अंग्रेजी इतिहास में किसी भी अन्य याचक वर्ग के सदस्यों की मृत्यु पर एकत्र हुई संख्या से कहीं अधिक थी। वेस्ली के प्रति आम धारणा यही थी कि उसकी मृत्यु वैसे ही थी जैसा कि उनका जीवन, वरन कितनों का कहना तो यह था कि जॉन वेस्ली की मृत्यु के कारण से जो कार्य हुआ वह संभवतः उसके जीवन में किए गए कार्य से अधिक महत्वपूर्ण था। उसकी मृत्यु से मेथोडिस्ट प्रचारकों के लिए जो अवसर के द्वार खुले थे वह अपने में एक उपलब्धि थी। यदि वेस्ली ने अपने जीवन काल में धन को किंचित मात्र भी महत्व दिया होता तो वह एक धनवान व्यक्ति के रूप में मरते। उन्होंने सदैव निर्धनों की सहायता की। उनके पास जब तक कुछ होता वह देने में लगे रहते। जीवन संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक धन के अतिरिक्त उन्होंने कभी कुछ नहीं रखा। वह अक्सर कहा करते थे कि यदि उनकी मृत्यु के उपरांत उनके पास 10 पाउंड की धनराशि निकली तो लोग उन्हें चोर कहेंगे। एक अनुमान के अनुसार उन्होंने अपने जीवन काल में 20,000 से 30,000 पाउंड के बीच की धनराशि दान स्वरूप दी होगी।
अपनी वसीयत के द्वारा उन्होंने अपने घोड़ों, गाड़ी, पुस्तकें तथा जो थोड़ा बहुत धन शेष था सभी को दान कर दिया था। उनके पास जो कुछ भी था उसका अधिक भाग उन्होंने पहले ही दे दिया था। वेस्ली ने कभी एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने की अभिलाषा की होती तो वह निसंदेह एक महान राजनीतिज्ञ होते। अद्भुत न्याय शक्ति, प्रशासन की प्रतिभा तथा शांत स्वभाव जैसे गुण उन्हें एक सामर्थी एवं सच्चा अगुवा बना देने के लिए पर्याप्त थे। अपने जीवन के प्रारंभिक दिवसों में वेस्ली अपने अभूतपूर्व उत्साह एवं परिश्रम के कारण एक जाने माने व्यक्ति बन गए थे, परंतु लोगों के उनके लक्ष्यों को ठीक तरह से ना समझने के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। कुछ लोगों का विचार था कि उनके कार्यों के पीछे ख्याति प्राप्त करने का लक्ष्य था। कुछ के अनुसार वह एक शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहते थे, परंतु समय व्यतीत होने के साथ यह स्पष्ट होता गया कि उनमें से कोई भी कारण उनके जीवन का लक्ष्य नहीं था। उनके हृदय में अपने संगीत साथियों की निस्वार्थ सेवा एवं सहायता की एकमात्र ध्येय थी। जॉन रिचर्ड ग्रीन ने अपनी पुस्तक अंग्रेज लोगों के संक्षिप्त इतिहास में वेस्ली का निम्न शब्दों में मूल्यांकन किया है। एक प्रचारक के रूप में वेस्ली व्हिटफील्ड की तुलना में तथा एक गीतकार के रूप में अपने भाई चार्ल्स की तुलना में वह दूसरे स्थान पर थे, परंतु जहां तक दोनों व्यक्तियों के गुणों की संयुक्त श्रेष्ठता का प्रश्न था, वहां दोनों ही वेस्ली की अपेक्षा कहीं अधिक अपूर्ण थे। जब वेस्ली ने प्रचार का कार्य प्रारंभ किया था, उस समय कोई मेथोडिस्ट कलीसिया नहीं थी तथा मेथोडिस्ट नाम एक उपहास का प्रतीक था, परंतु जो चिंगारी वेस्ली ने लगाई वह एक ज्वाला बनकर प्रज्वलित हुई। वेस्ली की मृत्यु के समय अंग्रेजी क्षेत्र में 313 प्रचारक तथा अमेरिकी क्षेत्र में 198 प्रचारक पंजीकृत सूची में नामांकित थे। उनके अनुयायियों की अंग्रेजी राज्य में सदस्यता लगभग 40,000 तथा अमेरिकी राज्य में लगभग 57,000 थी। समय के साथ वेस्ली के अनुयायी विश्व के कोने कोने तक फैल गए तथा आज के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आज विश्व में मेथोडिस्ट कलीसिया के सदस्यों की संख्या 1,03,00,000 से अधिक है। परमेश्वर के दास जॉन वेस्ली ने अपना जीवन व्यतीत किया तथा उनका देहांत भी हुआ, परंतु उनका प्रभाव समय के साथ निरंतर बना है। नमस्कार, मैं रोज। ऐसे हमने मिलकर एक और बुक खत्म कर लिया, जॉन वेस्ली। इसके एक एक चैप्टर खत्म करने के बाद मेरे मुंह से अनजाने ही निकल जाता था, क्या इंसान थे ये, इतना समर्पण, इतनी कर्तव्य निष्ठा, सच सराहनीय है। अत्याचार के सामने खड़े रहना। आजकल एक थोड़ा सा सताव आया कि नहीं, हम रोने गाने लग जाते हैं, चर्च जाना है या नहीं सोचने लग जाते हैं। एक प्रीचर जिसके ऊपर सड़े अंडे और सड़ी चीजें फेंकी जाए, फिर भी वो लगातार महीनों ऐसे हालातों में भी प्रीच करता जाए, अमेजिंग है ना। हर रात की एक सुबह जरूर होती है, हर तूफान एक दिन जरूर थमता ही है। अगर आज अपमान है तो कल सम्मान भी आएगा, आज खाली हो तो कल भरे भी जाओगे, मगर मेन इतना है कि मसीह के साथ हर पल हम जुड़े रहे, बस उनकी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी होती जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी इस बुक से बहुत कुछ सीखा होगा, नए फैसले लिए होंगे, फिर से अपने आप को रीडेडिकेट किया होगा। मैं आप लोगों की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे कमेंट लिखकर इतना इनकरेज किया, इतना सारा प्यार दिया, मुझे अपनी प्रार्थनाओं में रखे, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। कुछ बुक्स में लोग कमेंट्स करते हैं कि तुमने ये जो बोला वाला डेट सही नहीं था, या फिर यहाँ पर मिस्टेक था, यहाँ पर वैसा नहीं था। मैं नम्रता से आप लोगों से सॉरी कहना चाहती हूँ। एक्चुअल में मैं बस एक बुक रीड कर रही हूँ, जो कुछ भी उसमें लिखा है बस उसे ही रीड कर रही हूँ। कुछ बुक्स में बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक होते हैं, जितना मुझे समझ में आता है मैं उसे करेक्ट करती जाती हूँ। आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगी कि इसे वर्ड टू वर्ड ना देखें, बुक के कंटेंट को समझे। आपकी आत्मिक उन्नति के लिए जो जो बातें हैं बस उसे ग्रहण करें, बाकी को अपने नॉलेज के लिए हटा कर रखें। चलिए तो फिर नए वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहे और मसीह में बढ़ते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्या पता ये बुक किसी के लाइफ को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।